हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल में। आ गई हूँ एक नया पार्ट लेकर। मैंने सोचा इसको ख़त्म करने के बाद में वो माफिया स्टोरी कंटिन्यू करूँगी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। डाउन स्टोरी वो भी कंटिन्यू होगा। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपू और मोइंग एक दूसरे के साथ होते हैं। उस टाइम पे उसे कॉल आता है उसके भाई का, यानी कि उसके आंटी के बेटे का, और वो जैसे फ़ोन उठाती है उसके बाद उसे पता चलता है घर पे बहुत इश्यू हुआ है। बात यहाँ पर ये थी कि आंटी पागल हो गई थी, बौखला गई थी, जिस बात की वजह से वो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और री और उसका पूरा जीना हराम करके रखी हुई थी। और ऐसे लग रहा था कोई भीख मांगे का घर है। और वो बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो, आखिरी बार, मैं तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगना चाहता था, लेकिन मम्मा अब हद कर चुकी है और मैं इतना कैपेबल नहीं होगी मैं बाहर जाके अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँ। इस बात की वजह से अपू बोलते मुझे जाना पड़ेगा। मोइंग बोलता है मुझे इस बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंटी एक नंबर की शैतान औरत है। ये सुनने के बाद अपू बोलते हैं तुम टेंशन मतलब मैं संभाल लूँगी। और बाद में हमें दिखाया जाता है अपू जाने के लिए रेडी होती है और मोइंग उसे प्रॉमिस करता है कि जैसे वो काम खत्म होगा उसके बाद वो भी आ जाएगा। अपू पहुँच जाती है अपने आंटी के घर पर, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद तो अलग ही सीन था। री और उसका भाई परेशान थे उसकी माँ की हरकतों की वजह से। वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखी थी। वहाँ पर लाइट भी नहीं था, खाने के लिए कुछ चीज़ें भी नहीं थी, इवन पानी भी नहीं था। अब वो पहले अपने आंटी को समझाने की ट्राई करती है, प्लीज़ ड्रामा करना बंद करो, अपने लिए कुछ भी करो, वो उससे मतलब नहीं, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्यों मुसीबत क्रिएट कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो अपो थी उसको उसकी आंटी डांटने लग जाती है कि तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपो परेशान वो बोले होती है प्लीज़ आप जानबूझकर परेशान क्रिएट मत कीजिए। उल्टा उसे सुनाने लग जाती है कि तुम तो इतनी ज़्यादा सेमलेस हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है बोल के उसे बहुत सुना रही होती है। अपो आंटी को समझाने की ट्राई कर रही थी प्लीज़ ऐसा ना करे, हद हो जाता है। फिर से एक बार अपो की आंटी जो थी वो उसकी मॉम और डैड के बारे में बोलने लग जाती है कि तुम्हारे माँ बाप की वजह से हमें ये लाइफ मिली है। अब से अब बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि अब तक उसने बहुत बर्दाश्त किया था, लेकिन क्या मिला ना, अच्छा होने का हमेशा लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं बहुत हो गया, मेरे माँ बाप के बारे में आप बकवास करना बंद कीजिए। आपने जितनी बार मेरे मम्मा पापा के बारे में बोला हुआ है मैंने हर बार बर्दाश्त किया, लेकिन अब हद से बाहर हो चुकी है बात। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियसली इस तरह से आपको छोड़ने वाली हूँ नहीं। मैंने जितना आप लोगों के लिए किया है ना वो इनफ है। आपने मेरा खून पसीना सब कुछ चूस के रख दिया था, मेरी लाइफ को पूरी तरह से जानू बना के रखा था, मैंने माफ़ किया ना, तो आप बार बार मेरी मॉम डैड को क्यों बीच पे ला रहे हो। ये सुनने के बाद आंटी से बर्दाश्त नहीं होता, वो उसके ऊपर कुछ फेंकने वाली थी। मोइंग आ पहुँचता है। मोइंग आके आंटी की अच्छी खासी क्लास लगाता है और वो बोलता है ये घर अभी भी मेरे पापा के अंडर पे है। वो झूठ बोल देता है कि अपो ने कोई डेप्ट पे किया ही नहीं है। और वो बोलता है किसी भी कीमत पे मैं आप लोगों को इस घर से निकलवा सकता हूँ, तो हिम्मत कैसे है आपो को परेशान करने की। अब जाके ये लोग लाइन पे आते हैं और उसके बाद मोइंग इस बात का मज़ा लेने लगता है। और उसके बाद आंटी और री दोनों से बहुत अच्छे से काम करवाता है। और उसके बाद अब वो हंसती है और बोलती कि ये सब कुछ करने का कोई खास रीज़न आपको को। मोइंग बोलता है मुझे अच्छी तरह से बताए तुम कैपेबल हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, मैं कभी ऐसा चाहूँगा नहीं। और उसके बाद वो उससे बोलता है टेंशन मत लो, इन लोगों को कभी पता चलेगा ही नहीं, मैं बस इन लोगों को मज़ा चखाने वाला हूँ। अब वो इतना तो नहीं चाहती थी कि उसके आंटी और उसकी जो बहन है इतना सफ़र करे, लेकिन हाँ मोइंग उसे प्रॉमिस करता है कि इन लोगों में सबक सिखाऊंगा। और इसके बाद अगले सीन में देखते हैं आपो जो थी अगले सीन में देखते हैं मोइंग आंटी और रिको और इवन उसके बेटे को ये बोलता है कि तुम लोगों को मेरे ऑफिस पे आके काम करना पड़ेगा मिनिमम सैलरी पे, तब जाके तुम लोगों को घर मिलेगा, वरना तो भूल जाओ। और वो लोग मान जाते हैं। और उसके बाद ये लोग ऐसे पागलों जैसे काम कर रहे थे, अच्छा वाला काम नहीं बल्कि घटिया सा काम जो थर्ड क्लास था, जिस बात की वजह से मोइंग तो एंड आते आते वो खुद ही परेशान हो जाता है कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया। और उसके बाद हम देखते हैं री अपनी माँ के साथ होती है और उसके बाद वो अपनी माँ को समझाने की ट्राई करती है कि अपू को इस बार गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि अपू के हाथ इस बार जैकपॉट लगाए और हमारे लिए अपू जैकपॉट है। उसकी माँ बोलती है कैसे, तभी वो बोलती है कि देखो अभी अपू फूडिन की फेवरेट तो है ही और मोइंग के साथ वो शादी करने वाली है, उससे प्यार करती है, तो टेक्निकली अपू इस पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन बनेगी। अगर आप अपू के साथ पंगे करते रहोगे, अपू की बातें नहीं मानोगे, अपू को परेशान करोगे, तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपो की हर बात मानेंगे, अपो की अच्छी बहन और अच्छी आंटी बनने का ड्रामा करेंगे, उस टाइम पे हमें सब कुछ मिलेगा। एंड में अपो से हम सब कुछ लेके भाग जाएंगे। जो सुनने के बाद उसे अच्छा आइडिया लगता है और जिस बात की वजह से वो एग्री करते हैं
कि अपू के सामने अब बहुत अच्छा बनना है। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो री थी वो किसी से मिलने के लिए जाती है। ये कोई और नहीं जेम था। जेम को देखने के बाद वो उसे किस करने लगती है। तो हम तो शॉक में, मतलब यहाँ पर फिर से एक और बाजी जा साली वाला एंगल। तो हम फ्लैशबैक जहाँ पर री इतनी बड़ी अटेंशन सीकर थी, इतनी बड़ी अटेंशन सीकर थी, वो मस्ती मजाक हमेशा करते रहती थी। क्लब्स और पार्टीज में हमेशा उसका ऐसे दिन गुजरता था, रात भी गुजरता था। और उसके बाद एक बार जब अपू उसे छोड़ के चली गई थी और उसके बाद जो जेम है उसे अपू के बारे में सब कुछ पता चला था कि मुई के पापा के साथ उसकी शादी होने वाली है। उस टाइम पे उन दोनों क्लब पे मिले थे और उसके बाद वो उसे बता देते हैं कि अपू की ऐसी लाइफ जी रही है। ये सुनने के बाद जेम बोलता है तो अच्छी बात है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते कि उसने तो हमें भी ठुकराया, मॉम और मुझे भी। ये सुनने के बाद जेम उसे यकीन दिलाता है कि अब कभी भी अपने आंटी या मतलब अपनी फैमिली के लिए कभी गलत नहीं सोचती। हाँ थोड़ी स्ट्रिक होगी, लेकिन मैं उसके साथ इतने सालों से रह रहा था तो मुझे पता है अपू कैसी है। वो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है। तो तुम्हें उस बात का फ़ायदा उठाओ, उसका भरोसा जीतो और उसके बाद उसको बर्बाद करो। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, दोनों की वाइब मैच होती है। दोनों एक नंबर के लालची थे जिसके चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को सेक्रेटिटेट कर रहे थे। और इवन जेम अभी जो फूड इन पार्क में आके ऐसे नशे की हालत में ऐसे सोने का, पार्क में मिलने का जो ड्रामा किया था वो भी इसका प्लान था, ताकि अपू से सब कुछ, अपू का भरोसा जीत के फिर से अपू के लाइफ में इंटर कर सके। यानी कि जेम को अपू पे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। ये सब कुछ इनका प्लान हमें पता चलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है अपू थी देखती है मुइंग और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बाद में री वहाँ से चली जाती है और उसके बाद मुइंग बोलता है एक बात बताओ, तुम्हारी बहन तुमसे जेलस है क्या? अपो बोलते क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, इवन मैं उससे जेलस हूँ। मुइंग हंसता है और बोलता है मुझे तुम्हारी बहन की बातें सुन के ऐसा लगता है कि वो तुमसे जेलस है। अपो की ऐसी बातें सुनने के बाद मुइंग हंसता है और बोलता है तुम्हें उसमें ऐसा जेलस होने वाली कौन सी बात मिल रही है। ये सुनने के बाद अपो बोलते हैं क्योंकि वो बहुत परफेक्ट थी, बचपन से लेकर आज तक उसे कुछ भी ऐसी अरे गहरी चीज़ पसंद नहीं, उसे सजना समझना पसंद था। वो एक प्रॉपर लड़की थी और मैं एक गधी की तरह, उल्लू की तरह लड़की। कभी कभी मैं उसको कॉपी करते करते इतनी ज़्यादा ख़राब दिखती थी कि स्कूल में मुझे बुली किया जाता था। उसके चक्कर में ये सुनने के बाद मुइंग हंसता है और वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो और अच्छा हुआ ना उस टाइम पे तुम इतनी खूबसूरत दिखी नहीं जिसके चक्कर में तुम मेरे लिए बच गई। अब वो स्माइल करती है। ये बंदा उसके साथ नज़दीक होने का या फिर उसके साथ फ्लर्ट करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहा था। अब हमें दिखाया जाता है अपो और मुइंग को डाउट होने लगता है जेम की हरकतों की वजह से। इसी बात की वजह से वो जेम के पीछे पड़ जाते हैं। वो कुछ ना कुछ कर रहा है, इसी बात की वजह से उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इजीली कुछ पता चल नहीं रहा होता है। और उसके बाद जेम को दिखाया जाता है वो इंग से मिलने के लिए गया हुआ था और इंग से वो कुछ बातें करके निकल लेता है। अब इनका जो शौक है और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद इसके बारे में ये लोग जिससे इनसे पता लगाने के लिए बोल लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में री से मेहनत करवाने का काम चल ही रहा होता है और उसके बाद री को अब मार्केटिंग में रखने के डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि री ऐसे तो काफ़ी अच्छी खासी दिखती है और उसका वो जो कन्वर्सेशन स्किल काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरह से वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बनाती है, प्रेजेंट भी करती है, लेकिन खुद थक चुकी थी। उसके पीछे पीछे अपो जाती है और उसके बाद वो उससे बोलती है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, बदलो। सुनने का तो बोलती है कि मुझे क्यों बदलना है, मुझे तुम जैसी लड़की क्या सजेशन क्यों सुनना है। सुनने का तो बोलते कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन की तरह ट्रीट किया है, तुम्हें अच्छी तरह से बताया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करो। ऐसे सुनने के बाद री बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। तभी अब वो बोलती है मैंने देखा था सीसीटीवी फुटेज में तुम यार जेम को किस करते हुए, बताओ क्या प्लान कर रहे हो, प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत कैपेबल हो। ये सुनने के बाद वो शौक में और उसके बाद वो बोलती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा होने का ड्रामा क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। अब वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद अपो को री बोलती है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम मुझसे बेस्ट हो और इसीलिए मुझे जलन होती है, लेकिन मुझे ये पता है तुम कभी भी मेरा पूरा नहीं सोचोगी, लेकिन पता नहीं मैं अपने आप को तुम्हारे साथ जेलस होने में बिल्कुल भी रोक नहीं सकती क्योंकि तुम्हें हर किसी का प्यार मिलता है, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, फिर भी तुम्हें सब कुछ मिला जो मुझे नहीं मिला बोल के रोने लग जाती है।
और उसके बाद वहाँ पर आता है मुएंग। मुएंग बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे स्किल देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि तुम गुड फॉर नथिंग हो, तुम भी कैपेबल हो, बस अपने आप को पहचानो, अपने आप के अंदर की कैपेसिटी को पहचानो। ये सुनने के बाद वो इमोशनल होती है और उसे तो यकीन हो नहीं रहा था कि वो भी कुछ अच्छा हो सकती थी। वो अपू को देखती है और बोलती है कि ये सब कुछ तुमने किया है ना। अपू बोलती है नहीं ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है, मैंने मुएंग को कुछ नहीं बोला। और उसके बाद री बहुत कुछ उसे गले लगा कर रोने लगती है, वो उसे सॉरी बोलती है आज तक जितना भी उसने किया हुआ है उस बात के लिए। और वो भी उसे सॉरी बोलते हैं क्योंकि बचपन में वो भी एक टाइम उसके लिए जेलस हुआ करती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जो अपो थी वो मुइन के पास जाती है और वो बोलती है तुमने मुझे एक बार बोला था कि अगर तुम खुद से प्यार करोगे तो प्यार तुम्हारे पास वो ऑटोमेटिक चल के आएगा। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, थैंक यू सो मच मुझे लाइफ में अपनी अहमियत पता करवाने के लिए। मोइंग स्मेल करता है और उसके बाद अपो मोइंग को बोलते हैं क्या हम शादी करें। ये सुनने के बाद अपो को मोइंग प्यार से दिखता है और बोलता है आई नो ये बहुत जल्दी है, अगर तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं। मोइंग बोलता है नहीं नहीं पागल, मैं क्यों नहीं रेडी होऊंगा, मैं हूँ रेडी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, मैं तो मरे जा रहा हूँ। और उसके बाद वो उसे हक करता है और दोनों हैप्पीली एक दूसरे को हक करते हैं। एंड विद दैट्स इट, ये पार्ट खत्म। तो मैं मिलूंगी एक और पार्ट के साथ बहुत जल्द, मिलते हैं।